सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम बात करेंगे उन डेस्टिनेशंस की जो स्टूडेंट्स की प्रेफर्ड चॉइसेस होती हैं व्हेन दे आर प्लानिंग देयर अंडरग्रेड स्टडीज़ अब्रॉड. We'll be covering these destinations in order of their popularity, starting off with UK, followed by US and then Canada. साथ ही साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे जो कि आजकल बड़ी रेलिवेंट चॉइसेस हैं, स्पेशली व्हेन वी कंपेयर द वैल्यू फॉर मनी फैक्टर विद दीज अदर ऑप्शंस. तो हम बात करेंगे इन डेस्टिनेशंस की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इनकी करंट रेलेवेंस, इनके ट्यूशन कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या सेटलमेंट ऑप्शंस ये जगह ऑफ़र करती हैं उन स्टूडेंट्स को जो अपनी अंडरग्रेड स्टडीज़ यहाँ प्लान करते हैं. सो इफ़ द साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट फॉर यू, प्लीज़ डू क्लिक ऑन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू रिमेंबर टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो यू कुड बी notified of the upcoming videos in this series. Thank you. फार ईस्ट, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट या इवन यूरोप से भी जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ प्लान करते हैं तो वन ऑफ द फर्स्ट चॉइसेस दैट दे एक्सप्लोर इवन टुडे इज़ यूके, इंग्लैंड. एंड राइटली सो. It's relevant, it's important, and it continues to be a significant global player with a history of over 10 centuries. They have a sizable footprint in terms of influence and participation in global dynamic landscape. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड तीन कंट्रीज मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं. एंड व्हेन कंबाइंड विद नॉर्दर्न आयरलैंड तो फिर इस रीजन को यूके कहा जाता है. इंग्लैंड का कैपिटल लंदन दुनिया का दूसरा इन्फ्लुएंशियल तरीन शहर माना जाता है न्यूयॉर्क के बाद, जिसका असर व रसूख यूँ कहा जाए कि दुनिया भर के कई ममालिक से ज़्यादा असर रखता है तो गलत नहीं होगा. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के एतबार से इंग्लैंड 927 में फॉर्म होता है, बट इसकी पॉपुलैरिटी हर ज़बान आम व ख़ास उस वक्त होती है जब ब्रिटिश एम्पायर दुनिया भर में अपना फुटप्रिंट इस्टेब्लिश करता है, जिसके नतीजे में इंग्लिश लैंग्वेज बिकम्स द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज टिल डेट. वैसे तो चार्ल्स डार्विन और इसाक न्यूटन जैसे मशहूर नाम इंग्लिश इन्वेंटर्स के रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि इंग्लैंड का एक गिफ्ट था फर्दर सॉलिडिफाई करता है इसकी ग्लोबल पोजीशनिंग. वहीं इसी सदी में इंग्लैंड ऑफिशियली जीएमटी को अपना ऑफिशियल टाइम जोन इंट्रोड्यूस करता है, जो कि दूसरा नाम है लंदन टाइम का, या जिसे ऑल्टरनेटिवली यूटीसी भी कहते हैं. इंग्लिश लॉ या कॉमन लॉ इज अ बेंचमार्क फॉर कंट्रीज हु कोडिफाई देयर लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस या जो प्रोग्रेस करते हैं टुवर्ड्स डेमोक्रेसीज. इसकी मशहूर मिसाल 17वीं सदी का यूएस का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो इन्फ्लुएंस्ड है 12वीं सदी की एक इंग्लिश बिल मैग्ना कार्टा से, जिसने पहली बार इस्टेब्लिश किया था राइट ऑफ ट्रायल एंड जूरी को. इंग्लिश कल्चर एंड शेक्सपियर तो सभी ने पढ़ा सुना देखा है, लेकिन साथ ही दुनिया के कई पॉपुलर स्पोर्ट्स जो कि इंग्लैंड ने फाउंड किए और कोडिफाई किए, तो इंटरनेशनल बॉडीज़ आज भी इंग्लैंड की जानिब देखती है फॉर गाइडेंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग पर्पसेस. करंट रेलेवेंस यूके की आज और भी अहम है, एंड वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इज द लोकेशन. अटलांटिक में यूएस और यूरोप के दरमियान ना सिर्फ इंग्लैंड लिटरली बेस्ड है, बल्कि मेटाफोरिकली भी एक ब्रिज का किरदार अदा करता रहा है. लंदन एक फाइनेंशियल हब के तौर पर जाना जाता है. एक इन्फ्लुएंशियल स्टॉक एक्सचेंज और बैंकिंग सेक्टर में कई बड़े बैंक्स के साथ साथ दीगर वेल्थ मैनेजमेंट फंड्स भी लंदन बेस्ड है. ग्रेट ब्रिटिश पाउंड्स दुनिया की चौथी बड़ी ट्रेडेड करेंसी है, बट एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की फॉरेक्स की ट्रेडिंग का 40% के करीब हिस्सा लंदन से पास थ्रू करता है. यूके यूनिक इसलिए भी है क्योंकि इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इंतहाई मजबूत हैं, जिसकी बुनियाद पर इनोवेशन, फिनटेक और रेगटेक में इसे एक वाज़ेह बरतरी हासिल है. जियोपॉलिटिकली इंग्लैंड को एक लिविंग पॉलिटिकल डायनासोर भी कहा जा सकता है. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, नेटो, यूएन, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी दीगर बॉडीज़ में यूके की मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स प्रेफरेंशियल स्टेटस के साथ पाए जाते हैं. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस पर एक इन्फ्लुएंस के साथ साथ यूके को ये इम्तियाज़ भी हासिल है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के मोनार्क भी इंग्लैंड के किंग हैं. पर यह सब नामुमकिन सा होता अगर इंग्लिश तालीम याफ्ता ना होते. दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ यहीं पाई जाती है. रसेल ग्रुप, जो कि एक एसोसिएशन है उन नामवर यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें 10वीं सदी में बनी ऑक्सफोर्ड भी शामिल है. They are known for their excellent research work.
रिसर्च में दे आर सो गुड दैट ये इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें ब्रिटिश काउंसिल एक अहम किरदार अदा करता है। तभी हैरत की बात नहीं कि 140 के करीब नोबेल प्राइज लॉरिएट्स यूके से ताल्लुक़ रखते हैं। यूके के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स एंड एक्सेलेंट एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड और रिसर्च वर्क की वजूहात की बिना पर यहाँ की डिग्रीज वर्ल्ड क्लास तस्वुर की जाती हैं। शायद ही कोई मुल्क हो जो यूके की डिग्रीज को अपनी डिग्रीज के एट पार या अबव रिकग्नाइज ना करे। वैसे तो यूके में 160 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट हम अपनी डिस्कशंस को महदूद रखेंगे उन 24 यूनिवर्सिटीज़ की हद तक जो रसेल ग्रुप का पार्ट है। रसेल ग्रुप यूके बेसिकली यूएस आईवी लीग की तरह की ही एक एसोसिएशन है। हाउएवर रसेल ग्रुप की बुनियाद एकेडमिक कोलैबोरेशन की बेसिस पर है, जबकि आईवी लीग स्पोर्ट्स या एथलेटिज्म की बेस पर फॉर्म की गई। यूनिवर्सिटीज़ दोनों यूके और यूएस में कई सदियों से ही रही है, बट इनकी ग्रुपिंग कुछ ही साल कबल मशहूर होती है। एक और बुनियादी फ़र्क एकेडमिक एक्सेलेंस और एलिटिज्म का है। जैसे कि हॉवर्ड इंतहाई सेलेक्टिव है विद रिगार्ड्स टू योर इन्फ्लुएंशियल एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जबकि ऑक्सफोर्ड में एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपके इनटेक के डिसीजन को। दोनों ही साइड्स की यूनिवर्सिटीज़ वेल फंडेड, वेल रिकग्नाइज्ड, हाईली रैंक्ड और एकेडमिक एक्सीलेंस के लिहाज से इवनली मैच समझी जाती हैं। सो रसेल ग्रुप में कुछ बड़े नाम जो कि बहुत पॉपुलर हैं इंक्लूड्स ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, किंग्स, इंपीरियल, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, मैनचेस्टर, बर्मिंघम एंड अदर्स। इनकी कॉस्टिंग समझने के लिए हम यूनिवर्सिटीज़ को इनके रीजन में तकसीम कर लेते हैं। आयरलैंड में 1, वेल्स में 1, स्कॉटलैंड में 2 और इंग्लैंड में 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 2024 की एकेडमिक ईयर की फ़ीस को देखें तो वी कैन सी कि एकेडमिक ईयर की फ़ीस स्टार्ट्स फ्रॉम £20,000 मिनिमम एंड गोज़ ऑल द वे अप टू £67,000। जनरली बिजनेस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंडरग्रेड कोर्सेज 20s में, साइंस एंड टेक कोर्सेज 30s में और मेडिसिन की डिग्रीज 40s एंड अबव देखी जा सकती है। टिपिकली यूके के अंडरग्रेड कोर्सेज 3 years, ऑनर्स डिग्री 3.5 years, जबकि MBBS और BDS जैसी डिग्रीज बिटवीन 5 to 6 years के दरमियान की ड्यूरेशन की होती हैं। तो ट्यूशन कॉस्ट के अलावा दूसरा बड़ा कंपोनेंट लिविंग कॉस्ट का है। लिविंग कॉस्ट को जनरली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है रेंट, फिर आ जाते हैं डेली एक्सपेंसेस और फिर आ जाते हैं आपके बिल्स। सबसे बड़ा कंपोनेंट लिविंग कॉस्ट का रेंट है, जो कि वेरी करता है बाय रीजन। सो फॉर रेंट लंदन सबसे एक्सपेंसिव है एट £850 पर मंथ, वेयरएज ग्लासगो सबसे इकोनॉमिकल है एट £450 पर मंथ। अजम्पशन पर्पसेस के लिए डेली एक्सपेंसेस और बिल्स को हमने स्ट्रेट लाइन बेसिस पर सेम ही अज्यूम करा है, तो ऑन एन एवरेज लिविंग कॉस्ट £14,000 के आसपास आ जाते हैं। अब अगर मजमूई तौर पर देखें तो सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन यूके में वेल्स है, वेयरएज ऑन अ हायर साइड इंग्लैंड है। स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं फॉर 20 hours a week. That equates to 80 hours in a month and the minimum wage in UK is around £11.44. तो £950 पर मंथ मीन्स एनुअली अराउंड £11,000 की अर्निंग स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सेमेस्टर ब्रेक के दौरान स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम। अगर हम क्रिसमस, ईस्टर के 2 weeks, समर के 6 weeks, मिनिमम 2 weeks सेमेस्टर ब्रेक्स के दौरान काउंट करें तो 3 महीनों में फुल टाइम काम करने से ये एडिशनली £3,000 कमा सकते हैं। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लिविंग कॉस्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स चाहें तो अर्न करके ही फुलफिल कर सकते हैं शुड दे सो डिज़ायर, लीविंग ओनली द ट्यूशन कॉस्ट्स टू बी पेड। Coming to post-graduation scenarios and long-term settlement options, graduation is 3 years, with honors 3.5 years. Grad के बाद आप 2 साल का PSW अप्लाई कर सकते हैं, which is effectively an open work permit, जिससे आप अपने लिए paid full-time job take up कर सकते हैं. Post-grad यानी कि masters is for 1 year. Post-grad के बाद again you have an option of PSW for another 2 years. और जो PhD करना चाहते हैं they have an option to take it up after postgrad or PSW of that postgrad. एक बेनिफिट PhD के बाद ये मिलता है that your PSW is for 3 years. सेटलमेंट के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर जाने वालों के पास जनरली 3 ही ऑप्शंस होते हैं,
या तो आप लीगली 10 साल यूके में पूरा करें बाय मिक्सिंग एंड कंबाइनिंग स्टूडेंट वीज़ाज, PSW, स्किल्ड वर्कर वीज़ाज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन अप्लाई फॉर एन ILR विच इज़ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। या फिर कोई ऐसी जॉब तलाश करें जिसमें कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर दे फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जिस पर 5 साल गुजारने के बाद आप एलिजिबल होते हैं फॉर एन ILR। इसमें एक मेजर रिक्वायरमेंट काफ़ी मुश्किल है, दैट इज़ टू गेट अ स्पॉन्सर्ड जॉब फॉर £39,000 एनुअल पे। या फिर आप 3 साल का इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एंड राइट आफ्टर 3 years यू कैन अप्लाई फॉर एन ILR। Again, you have a strict criteria of having an intellectual property patented as well as having invested £50,000. So, कुछ given scenarios में the quickest time to settle in can be 6 years with investment, 8 years with the right job, and 10 years on an average by combining different routes. So, summarize करें advantages को, तो you get access to Russell Group of Universities, then language, जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज या फिर इंग्लिश मॉडल ऑफ एजुकेशन से आते हैं, इट्स क्वाइट अ चार्म फॉर द इंटीग्रेशन। फूड एंड कल्चर इज ग्रेट, एज द डायस्पोरा जो इंग्लैंड का है दैट्स लाइक डाइवर्स, so that's like a huge plus. One doesn't experience his homesickness that much. Weather is amazing, quite mild, quite bearable, in fact enjoyable for some. Ease of access hai, sits right in the middle, Europe is next door, and London is served by 2 major airports, Gatwick and Heathrow. So it's a very common transit route for a lot of transatlantic flights, and that is given. अगर हम disadvantages की बात करें तो the obvious one is cost. And the second one is, once you fall in love with this place, it offers little for students to settle in permanently. On an average, 10 साल तो लग ही जाते हैं, give or take a year or two. So yeah, that's UK in a nutshell. It continues to be the most popular and well-worth option, but with some caveats of cost and settlement. But if you want a great academic achievement, which is globally recognized, and wish to study in a beautiful space with some of the most amazing and diverse people, UK is for you. होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। If so, please like, share and subscribe. And in our following videos, we'll be exploring more countries like US and Canada as they follow the choice popularity path in our list. Thank you.